आज साथियों हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 43 से लेके 56 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें देखिए कौन सा टाइप आएगा इस 43 से लेके 56 तक क्वेश्चन में। जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, जैसे कि हम काम पे गए और काम खत्म होने से पहले ही हम काम छोड़ के चले गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप लोग टेलीग्राम पे जाके शिवम इजी टॉपिक शिवम सर सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं बिना देरी करे। क्वेश्चन में देखिए आज का जो मोटिवेशन है वो है हारना सबसे बड़ी विफलता है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। बहुत लोग क्या होते हैं कि एग्जाम ही नहीं देते हैं। एग्जाम किस डर से नहीं देते हैं? फेल होने के डर से एग्जाम ही नहीं देते हैं कि हम सभी लोग हंसेंगे हम पर अगर फेल हो गए। तो आप लोग जब कोशिश ही नहीं करोगे तो उसका आप लोगों को रीजन कैसे पता चलेगा? उसका मतलब आपको परिणाम कैसे पता चलेगा कि आप पास हो रहे हो या फेल? तो आप लोग कृपया एग्जाम, जो भी एग्जाम हो वो सभी देते रहिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो। लेकिन आप किसी एक की तैयारी कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करिए, फिर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला हम कहा है ए एक कार 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार कर लेता है तो भी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वह दोनों वह कार अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला भी उसे पूरे कार को कितने दिनों में कर सकता था? देखिए यहाँ पर देखिए ए है, ए कितने दिन तक? 12 दिन में कर सकता था जब वह 3 दिनों तक कार कर लेता है। कितना? ए ने देखिए 12 दिनों तक कर सकता था लेकिन किया कितना? 3 दिनों तक किया, है ना। बी उसके साथ शामिल हो जाता है, 3 दिन के बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है तो वे दोनों कितने? अगले 3, वह दोनों वह कार अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो बी का पूछे बी कितने दिन में, यानी बी का हमें टाइम ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पर ए 12 दिन करना था लेकिन करा कितना? 3 दिन। तो अब कितना काम बचा? तो हम लोग इसमें 12 में से 3 घटा देंगे तो अब कितना बचा? 9। शेष कार कितना बचा? तो 9 बचा, 9 शेष कार बचा। ठीक है, करेगा कौन? ए बी 3 दिनों में करने का निर्णय ले लेते हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। यानी देखिए ए 9 दिन करने वाला था और ए और बी कितने? 3 दिनों में करने वाले थे। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया। अब हम लोग ए और बी की यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल सकते हैं। तो इसको ए बटे ये देखिए ए इधर ही रहा और ये ए प्लस भी नीचे आ गया, क्या चीज गुणा मान लीजिए। और ये देखिए 3 इधर था, इधर ही रहा, ये देखिए बटे में 9 आ जाएगा। देखिए ये ए था यहीं लिख दिया, ए प्लस बी बराबर के साइड था, बराबर के साइड आ गया, बटे में आ गया। ये देखिए 3 लिखा था, 3 लिख दिया, ये गुणे में था 9 तो बटे में आ गया। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी कितना आ गया? 1/3 आ गया। हम लोग कह सकते हैं ए की क्षमता कितनी है? 1 है। तो हम लोग ए और बी की क्षमता भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए की क्षमता 1 है तो बी की कितनी होगी? तो बी की हमें पता चल गई 2 होगी, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, या फिर कितना जोड़े कि 3 हो जाए, 2 जोड़ो तो 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है। अब हम लोग बी का टाइम निकालेंगे। तो बी का टाइम बराबर फार्मूला और समय बराबर फार्मूला क्या होता है? कार बटे क्षमता। समय बराबर जो फार्मूला होता है वो कार बटे क्षमता होती है। ठीक है, तो हमें वर्क तो पता चले, हमें कार्य तो पता नहीं है यहाँ पर कितना कार है, लेकिन हमें क्षमता पता चल गई। देखिए क्षमता ये है, क्षमता इन दोनों की 3 है लेकिन हमें कार नहीं पता। तो देखिए कार हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कार एक कार 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो हमें पता चल गया। तो ए का हम लोग एक ही सहायता से क्या करेंगे? पूरा वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ए का क्या निकालना है? हमें वर्क। अब देखिए वर्क बराबर आप लोग फार्मूला बना लेंगे, क्या होगा? समय गुणे क्षमता। तो समय गुणा क्षमता हो गया, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी कर दिया।
तो वर्क बराबर टाइम गुणा क्षमता। ठीक है, अब देखिए वर्क हमें निकालना है। ठीक, टाइम हमारा यहाँ पर देखिए किसका हम लोग ए का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? ए के हम लोग टाइम वर्क कार निकालेंगे तो ए का दिन कितने हैं? ए के दिन 12 है, 12 ले लिया। अब देखिए क्षमता किसकी लेंगे? जिसका हम लोग कार ले रहे हैं उसी की हम लोग क्षमता लेंगे। क्षमता एक ही लेंगे। क्षमता कितनी है? 1। तो देखिए 12 गुणे 1 कर देंगे, तो 12 गुणे 1 कर दो, तो देखिए कितना आ जाएगा? 12 कर दिया और गुणा 1 कर दिया, तो 12 और गुणा 1 कर दोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चलिए हम लोगों ने देखिए 12 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये देखिए कार हमें पता चल गया। कार हमारा कितना है? 12 है। ठीक है, कार हमें जब पता चल गया 12 है, तो अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब हम लोग क्या टाइम निकाल सकते हैं? तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन क्षमता, कार बटे क्षमता। कार हमें पता चल गया 12, क्षमता देखिए हमें निकालनी किसकी है? बी की, तो बी का समय निकाल रहे हैं ना, तो बी की क्षमता लेंगे। क्षमता बी की कितनी है? 2, तो 2 से काट देंगे, 2 छंग 12। देखिए कितना आएगा? 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें देखिए ए एक कार 18 दिनों में और बी उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। ए 18 दिनों में और बी उसी कार को कितने? 15 दिनों में। जैसा कहा वैसा लिख दिया। ठीक, बी ने वह कार कितने? 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, यानी कि देखिए बी ने 10 दिनों तक कार किया। कितना किया? 10 दिनों तक किया और फिर छोड़ दिया। चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं, बी ने कितना किया? बी ने जो कार किया, बी का वर्क लिख लेंगे 10 दिनों तक। ठीक है, फिर छोड़ दिया। तो अनुसार ये अकेला शेष कार को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम लोग कार निकाल लेंगे। टोटल कार कितना है? तो टोटल कार कैसे निकालते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 18 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो हमने इसमें बड़ी संख्या 18 है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, तो 90 जो है दोनों से कटेगी, तो 18 5 90 और 15 6 90। ये हमारी क्षमता आ गई, ये हमारा वर्क आ गया। ये जो निकल के आता है ये हमारा कार निकल के आता है, ये हमारी क्षमता निकल के आती। तो अब हमें पता चल गया। ठीक है, अब बी ने देखिए 10 दिनों में कितना कार किया हो गया, क्योंकि पूरा कार हमारा पता है कितना है? 90। ए और बी द्वारा किया गया कार कितना है? 90। लेकिन बी का हमें कार निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी ने केवल 10 दिन किया है। तो बी का कार निकाल लो। तो कार बराबर देखिए क्या होता है? तो आप लोग पता हो, कार बराबर होता है समय गुणे क्षमता। समय गुणे क्षमता, तो वो हम लोगों ने लिख लिया, समय गुणे क्षमता। समय कितना है? देखिए 10 दिन है, तो 10 लिख लिया। और क्षमता देखिए कितनी है बी की? तो क्षमता देखिए 6 है, तो यानी 10 6 60। बी ने कितना कार कर लिया? 60 कार कर लिया। टोटल कार था 90, तो हम लोग क्या करेंगे? 90 में से 60 घटा देंगे, तो हमें कार पता चल जाएगा। तो हम लोग देखिए 90 में से 60 घटा देंगे। अब कार कितना बचा? कार बचा हमारा 30। अब देखिए ये शेष कार बचा, ये शेष ही तो बचा है, क्योंकि 90 में से 60 तो बी कर चुका है, 30 शेष बचा। तो ए अकेला शेष कार को कितने दिनों में कर लेगा? तो देखिए दिन, टाइम ही पूछा है, तो टाइम बराबर आपको पता हो क्या होता है? टाइम बराबर यहाँ से देखिए निकाल लेंगे, कार बटे क्षमता। क्या होता है? कार बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो देखिए वर्क हमारा कितना है? 30 बचा, शेष बचा ना 30। ठीक है, ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं? ए का निकाल रहे हैं, ए का टाइम। ठीक है, ए की क्षमता हम लोग देख लेंगे कितनी है? 5 है, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। 5 6 30, यानी ए जो है शेष कार कितने दिनों में कर लेगा? तो ए शेष कार 6 दिनों में कर लेगा। इसका देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसा ये क्वेश्चन किया 44 वैसा ही सेम टू सेम है।
यहाँ पर हम ज्यादा समझाएंगे नहीं। ए ने एक कार 20 दिनों में कर सकता था, बी वही कार 12 दिनों में कर सकता था, बी ने वह कार केवल 9 दिन किया। बी ने जो कार किया कितना किया, 9 दिन हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, शेष ए कार कितने दिनों में करेगा, तो ए का टाइम पूछ रहे हैं, शेष कार। ठीक, हम लोग कैसे निकालें, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। 20-12 का एलसीएम कितना आएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 20 तिया 60, 12 पंचे 60, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अच्छा, बी द्वारा किया गया कार कितना है, तो कार बराबर समय गुणे क्षमता। समय हमारा 9 दिन दिया था और क्षमता बी की कितनी है, 5, यानी 9 पना 45। कार हमारा कितना हो गया, 45। बी द्वारा किया गया कार 45, तो हमने लोगों ने क्या कर लिया, 60 में से 45 घटा देंगे, क्योंकि टोटल कार हमारा 60 है, उसमें 45 घटा दो, तो 60 से 45 घटाया 15 आया। ये हमारा शेष कार बचा। क्या बचा, शेष कार। अब शेष कार ये 15 कौन करेगा, ये करेगा ए। तो ए द्वारा देखिए क्या टाइम निकालेंगे, ए का टाइम, तो टाइम बराबर आपको पता है क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है कार बटे क्षमता। कार हमारा बचा 15 और क्षमता हमारी ए की कितनी है, 3 है, लिख देंगे 3 × 5 = 15। कितने दिन में शेष कार हो जाएगा ए द्वारा, तो 5 दिन में हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जहाँ ना समझ में आ रहा हो कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, तो आपको बता देंगे। चलिए 46 देखते हैं। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, पी कितने 15 दिनों में और क्यू कितना 10 दिनों में। ठीक है, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, यानी क्यू ने काम शुरू किया लेकिन 5 दिन बाद छोड़ दिया, यानी क्यू ने कितने दिन काम किया, क्यू ने 5 ही दिन काम किया, क्योंकि 5 ही दिन उसने किया है। ठीक है, तो क्यू द्वारा वर्क 5 दिन। पी उसे कितने दिनों में, तो पी का टाइम निकालना है, तो पी का टाइम हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा, 15 दूनी 30, एलसीएम आ गया 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ये क्षमता एक कार। अच्छा, बी द्वारा किया गया कार कितना है, तो 5 और गुणा देखिए इसकी क्षमता, मतलब क्यू की कितनी है क्यू द्वारा, तो 3, 5 × 3 5 तिया 15 कार। क्यू द्वारा किया गया कार 15 हो गया। ठीक, हम लोगों ने 15 लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पी द्वारा मतलब समय निकाल लेंगे, तो हम लोग 30 में से 15 घटा देंगे, तो शेष कार कितना बचेगा, 15 बचेगा। इस 15 कार को कौन करेगा, पी, तो पी करेगा तो 15 और पी की क्षमता है 2, तो काट देंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा, तो 1/2 दिन लगा। 7 सही 1/2 दिन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, ए और बी मिलकर कहा है, तो ए और बी दोनों ने मिलकर 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो देखिए 2 दिन तक ए और बी दोनों ने किया होगा ना, 2 दिन तक ए और बी दोनों ने किया होगा, क्योंकि 2 दिन बाद बी छोड़ देता है तो काम हमारा अधूरा बच जाता है। ठीक, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, जैसे मान लीजिए काम 4 दिन में समाप्त हो रहा था, तो 2 दिन और लग गए, तो कितने 6 दिन हो जाएंगे, है ना। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, तो बी द्वारा समय पूछ रहे हैं। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए और बी 3 दिन कर रहे थे, लेकिन ए और बी ने कितने दिन किया, 2 दिन किया। ठीक है, ए बी द्वारा कितना शेष बचा, तो ए और बी द्वारा शेष कार बचा, हम लोग घटा देंगे, तो कितना बचा, 1 बचा, तो इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बी द्वारा कितना, यानी ए यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, अब 2 दिन और लग रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बी जो है वो चला गया, बी क्या चला गया, अब बचा कौन, ए करेगा ना शेष कार, तो ए कितने 2 दिन और लग गए, तो ए का गुणा 2 में करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरुआत में किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा 43, वैसा ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी जैसा लिखा वैसा लिख दिया,
ये ए बटे में आ गया, ठीक लिख दिया। बराबर क्या कर देंगे, एक यहाँ पर 2 था, 2 बटा, और यहाँ पर 1 बटे में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग ए की क्षमता 1 लिख देंगे। तो दोनों की मिला के कितनी है, 2 है, या 2 में से 1 घटाओ तो बी की 1 आ गई, या ए में कितना जोड़ो, मतलब कि 2 आ जाए तो 1 जोड़ो। अब हमें ए और बी की क्षमता पता चल गई, तो हम बी का अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बी का टाइम निकाल लेंगे। अच्छा, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम के लिए हमें जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी, तो टाइम के लिए हमें पड़ेगी कार्य बटे क्षमता। टाइम के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कार्य बटे क्षमता की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कार्य हमें पता नहीं तो कार्य निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते थे। तो कार्य यहाँ पर ए और बी का ले लेंगे 3 दिन, ठीक है। तो कार्य देखिए ए और बी का कितना है, तो ए और बी का कार्य निकालोगे तो कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। समय यहाँ पर कितना है, 3 दिन, और ए और बी की क्षमता देखिए कितनी है, 2 है। ए और बी दोनों क्षमता 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6। टोटल कार्य कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बी का समय निकाल सकते हैं। तो बी द्वारा लिया गया समय, टोटल कार्य 6 है और बी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो बटे 1 कर देंगे, काट देंगे तो 6 दिन आंसर आ जाएगा। इसका देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 47 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 भी सेम टू सेम है, जैसे सभी क्वेश्चन की वैसे इसमें भी है वही क्वेश्चन। देखिए ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। अब देखिए ए है, ठीक है, एक सप्ताह का मतलब 7 दिनों में 1/5 का कार्य करता है। तो ए द्वारा 1/5 कार्य कितने दिनों में, 7 दिनों में, ठीक है। बी वही कार्य 1 पखवाड़े में कर देता है। अब यहाँ पर देखिए पखवाड़ा लिखा है, अब बहुत लोगों को पखवाड़े का मतलब ही नहीं पता है, तो सवाल क्या लगाएंगे, इसका मतलब होता है 15 दिन, ये आप लोग लिख लीजिएगा, यानी हाफ महीना, हाफ मंथ हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक करता है। बी ने कार्य कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक, ठीक। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, तब वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा, यानी बी 3 दिनों तक करके छोड़ देता है, फिर ए उसको शेष काम को करता है। चलिए बी द्वारा देखिए, बी द्वारा एक कार्य कितने दिनों में हुआ, तो 15 दिनों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें भिन्न लग रही है, हमें इसको एक कार्य करना है। अब यहाँ 1/5 कार्य है, तो इसको हम लोग कैसे भिन्न हटाएंगे, तो देखिए ऐसे में जब भी आपको भिन्न हटानी हो तो जो संख्या नीचे लिखी हो उसी में दोनों साइड गुणा कर दो। जैसे 5 लिखी है तो 5 का इधर भी गुणा कर देंगे और 5 का इधर भी गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कि हमारी दोनों तरफ की क्या है, ये जो है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 7 बना 35 हो जाएगा। इससे क्या होता है, देखिए जो संख्या लिखी होगी वही दोनों तरफ गुणा करना होगा, तो भिन्न हमारी खत्म हो जाएगी, यानी एक कार्य। अब कितना बचा, एक कार्य 35 दिनों में हो रहा है, ठीक, हम लोग लिख लिया। देखिए एक कार्य 35 दिनों में हो रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो 35 और 15 का एलसीएम निकाल लो, कितना होता है, तो 35 और 15 का एलसीएम आएगा 105। 35 दिया 105, 3 बार गया 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। यहाँ पर देखिए क्षमता कितनी, यहाँ पर ये क्षमता बी की 7 है और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। टोटल वर्क हम लोग कहते हैं तो कितना है, 105 है, ठीक है। अब हम लोग बी द्वारा देख लेते हैं कितना कार्य किया गया है। तो बी द्वारा किया गया कार्य बराबर आप लोगों को पता है क्या होता है, समय गुणे क्षमता। समय बी द्वारा कितना है, 3 दिन, और बी की क्षमता है 7 दिन। 7 या 21, यानी उस बी ने 3 दिन तक कितना, 21 कार्य कर लिया। कार्य लेकिन 105 है, तो हम लोग 105 से कितना 21 घटा देंगे तो कितना, 5 में से 1 गई 4, 10 में से 2 गई 8, कितना बचा, 84 कार्य बचा। इस 84 कार्य को कौन करेगा, ए उसे करेगा। तो ए द्वारा देखिए हम लोग क्षमता ले लेते हैं, ए द्वारा क्षमता कितनी है, तो यहाँ पर 84 है। तो ए द्वारा टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर होता है क्या होता है, समय,
मतलब कार बटे क्षमता। कार हमारा एक कितना बचा, 84 बचा। और क्षमता देख लेंगे, एक ही क्षमता है, 3 काट देंगे। 3 दूनी 6 और 2 बचा, 24 हो गया। 3 अट्ठे 24, यानी 28 दिन में जो है वो ए कार कर लेगा। 48 के बाद हम लोग देखते हैं 49 नंबर। यहाँ पर ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में, देखिए ए कितने दिन में, 12 दिन में, और बी कितने दिन में, 15 दिन में। अब हम समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट सवाल लगाते रहेंगे। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। अब देखिए सवाल में इसमें कुछ थोड़ा घुमाया है, केवल थोड़ा। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, अब थोड़ा घुमा दिया है, इसी में आप लोग सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसमें कहने का मतलब ये है, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यानी ए ने 6 दिन काम कर लिया है, इस 6 दिन के बाद कौन आएगा, इस 6 दिन के बाद बी आएगा। तो ए ने 6 दिन तो पहले कर लिया है, यानी ए शुरू से लेके आखिरी तक किया है, और फिर बाद में बी आया। तो सबसे पहले तो हम लोग वर्क पूरा निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना, 12 15 कैल्शियम 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है। अच्छा, ए द्वारा किया गया कार्य 6 दिन में, क्योंकि ए 6 दिन तक करता रहा है और बी उसके बाद आया है, तो ए द्वारा हम लोग 6 दिन से किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो ए द्वारा 6 दिन में कितना, 6 गुणे ए की द्वारा क्षमता कितनी है, 5, 6 पंचे 30। 30 कार्य ए ने निपटा दिया था, फिर ए और बी निपटाएंगे। तो 30 कार्य निपटा दिया ए ने, तो 60 में से 30 घटा दो, बचेगा कितना, 30 कार्य। अब ये जो 30 कार्य है कौन कौन निपटाएगा, ए और बी दोनों मिलकर। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, तो ए और बी दोनों मिलकर निपटाएंगे ना शेष कार्य। शेष कार्य 30 बचा, 30। ए दोनों की क्षमता 5 4 9, 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 3/9। 3 सही 3/9 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी 3 सही 1/3। हम लोग क्या लिख देंगे, 3 सही 1/3। ये हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 49 के बाद हम लोग देखते हैं 50 नंबर। देखिए ए का 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में। अब देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, ए 24 दिनों में, बी 12 दिनों में, और सी मतलब बी कितना है, बी 9 दिनों में। इसको हम लोग हटा देते हैं, बी कितना है, बी है 9 दिनों में। ठीक है, सी कितना है, 12 दिनों में। अच्छा, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। मान लीजिए बी सी ने कितना 3 दिनों तक किया, फिर किसी ने उनको हटा दिया, किसी ने कोई पकड़ ली, मतलब कुछ बीमारी पकड़ ली या फिर चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो 3 दिन तक उन्हें काम करने दिया, फिर हटा दिया। फिर ए ने शेष कार्य किया। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। 24 9 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। तो 72 देखिए सबसे कटना है, 24 तिया 72, 9 अट्ठे 72, 12 छंग 72। ये हमारी क्षमता आ गई, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अच्छा, बी और सी ने 3 दिन कार्य किया, तो बी सी ने देखिए 3 दिन में कितना कार्य कर लिया। तो बी और सी द्वारा किया गया कार्य तो निकाल लेंगे। तो 3 और गुणे बी और सी की क्षमता, देखिए बी और सी की क्षमता लेंगे तो बी और सी की क्षमता कितनी, 8 6 14 हो जाएगी। 8 6 कितनी हो जाएगी, 14। देखिए बी और सी की हम लोग क्षमता लेंगे, ये है बी और ये है सी, तो बी और सी की क्षमता 8 6 14 हो जाएगी। 14 28, 14 तिया 42, यानी बी और सी द्वारा किया गया कार्य 42। टोटल था 72, तो हम लोग इस 72 में से 42 घटा दो, 2 में से 2 गई 0, 7 में से 4 गई 30। इस 30 कार्य को कौन करेगा, ए करेगा शेष। तो देखिए 30 ए द्वारा लिया गया समय, तो ए द्वारा 30 कार्य है, कितने दिनों में करेगा ए, देखिए क्षमता इसकी 3 है, तो 3 दाम 30, यानी 10 दिनों में कर लेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा 10 दिन 50 में। अब हम लोग 51 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी मिलकर के मतलब ए और बी मिलकर 30 दिनों में। ठीक, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, यानी ए और बी ने मिलकर कितना 20 दिनों तक किया। कर रहे थे 30 दिन, लेकिन उसके बाद बी चला गया,
तो ए ने शेष 20 दिनों में पूरा कर लिया। ए ने कितने 20 दिनों में, ए ने 20 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितना दिनों में कर लेगा। बी का हमें क्या है, कार्य निकालना कितने दिनों में, बी का टाइम निकालना कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ए और बी, तो ए बी 30 में से ए और बी शेष कार्य कितना बचेगा इन लोगों का, 30 था 20 कर लिया, कितना बचा 10, क्योंकि इसमें कौन चला गया, बी चला गया। ठीक है, तो ए ने 20 दिन और किया, तो ए ने देखिए कितना किया 20 दिन और किया, बराबर कंपैरिजन कर देंगे। जैसे पहले सवाल किया था ए और बी और बटे में ए कर देंगे, बराबर देखें यहाँ पर कितना 20 बटे 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 यानी 2 बटे 1। ए बराबर 1 है, देखिए ए बराबर 1 है। ठीक है, ए बराबर 1 है तो यहाँ पर ए बराबर 1 लिख देंगे। ठीक, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 2 क्षमता। ठीक है, ए और बी की हमें क्षमता निकल के आ गई। अच्छा, कार और निकाल लो, तो कार देखिए ए और बी का 30 है, तो ए और बी द्वारा लिया गया कार, तो कार निकाल लें, कार बराबर समय गुणे क्षमता, तो समय कितना है 30 दिन, और ए बी द्वारा ली गई क्षमता कितनी है 2 है, तो 30 दूनी 60, टोटल वर्क कितना है 60 है। अच्छा 60 है, ठीक, हमें वर्क भी पता चल गया तो समय निकाल लेंगे बी का। बी का समय देखिए किससे आएगा, वर्क अपॉन क्षमता, समय मतलब कार कितना है 60 है, और क्षमता देखिए बी की कितनी है 1 है, तो 60 दिन लगेंगे बी को उस कार करने में। सी ऑप्शन हो जाएगा। 51 के बाद हम लोग देखते हैं 52। 3 व्यक्ति एक कार 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति का मतलब हम लोग मान लेते हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। देखिए उनके कार शुरू करने के बाद 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति, अब देखिए 3 व्यक्ति और आए, कोई 3 व्यक्ति हैं हमें नहीं पता। ठीक है, हम लोगों ने फिर 3 व्यक्ति कितने दिन कार किया, उन लोगों ने 2 दिन कार किया। ठीक, लिख लिया। अच्छा, तदनुसार वे सब शेष कार कितने दिनों में करेंगे। अब शेष कार हमें निकालना है, शेष वर्क यानी शेष कार, शेष टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शेष कार निकाल लेंगे। तो शेष कार कैसे निकालेंगे, तो देखिए शेष कार आपको पता ही चल गया होगा, 6 दिन था, कितना 6 दिन था, और कितने व्यक्ति थे 3, तो 3 व्यक्ति अब कितने दिन में कर पाएंगे, 6 में से 2 घटा देंगे, 4 दिन में। देखिए कितने दिन में, 4 दिन में। 3 व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनने जब 6 दिनों में पूरा, उनके कार शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। अब 2 दिनों के बाद यानी 2 दिन ए बी सी तीनों ने मिलके किया, फिर 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, उन्होंने कार, अब कितना कार बचा, 4 कार, तो वो 3 व्यक्ति करेंगे। कौन व्यक्ति करेंगे, वो 3 व्यक्ति करेंगे। अच्छा, 3 व्यक्ति 4 दिनों में, तो इन लोगों को गुणा कर देंगे। अब देखिए इसमें पूछे शेष कार कितने दिनों में, तो 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं कितने दिनों में, तो डी दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। देखिए यहाँ पर 6 व्यक्ति ए बी सी 6 दिनों में कर लेते थे, लेकिन 2 दिन कर पाए, जो ए बी सी तीनों दिन, 3 व्यक्ति 2 दिन कर पाए, 2 दिन के बाद 3 व्यक्ति और आ गए, फिर 3 व्यक्ति आ गए तो काम ही बचा हमारा 4 दिन, 4 दिन का काम बचा, तो उसमें 3 व्यक्ति ये करेंगे और 6 व्यक्ति ये करेंगे। ठीक है, मतलब 3 6 व्यक्ति करेंगे टोटल, तो हम लोग व्यक्ति निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, तो ये देखिए 3 गुणा 4 इधर और ये बटे 6 कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कितने दिन में, 2 दिन में अब वो लोग काम खत्म कर देंगे। तो इसका देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ए और बी किसी कार को क्रमशः 18 और 15 दिन में, ए देखिए 18 दिन में और बी देखिए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार छोड़ देता है। कितने दिन तक, 5 दिन तक।
वे 5 दिन तक, यानी ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक किया? 5 दिन तक किया। ठीक, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है। ए ने निकाला तो ए द्वारा समय निकाल लेंगे हम। चलिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया तो कार पता चल जाएगा। 58 36 88 58 90। ठीक है, 15 छिक्का 90। ये हमारा कार आ गया टोटल, ये हमारी क्षमता आ गई टोटल। ठीक, ए बी द्वारा 5 कार, तो कितने दिन? 5 दिनों तक साथ में किया, तो ए और बी द्वारा 5 दिनों में कितना कार हो गया? देखिए इन लोगों की क्षमता एक दिन में 5 6 6 5 11 कर लेते हैं एक दिन, तो क्या बचे? 55 कार निपटा दिया था 90। अब 90 था तो 55 निपटा दिया। अब कितना बचा? तो 90 में से 55 घटा दो। 90 में से 55, यहाँ 10 में से 5 गई 5, यहाँ बची 8 में से 5 गई, कितना बचा? 3, यानी 35 कार बचा। इस 35 कार को ए करेगा। अच्छा, ए करेगा तो ए द्वारा लिया गया समय हम लोग निकाल लेंगे। तो कार बटे क्षमता, ए द्वारा क्षमता कितनी है? 5 है, तो 5 सत्ते 35, यानी वो जो कार कर लेगा कितने दिनों में? 7 दिनों में। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 53 के बाद 54 देखते हैं। किसी कार को ए 10 दिन में, ए देखिए 10 दिन में, और उसी कार को बी 20 दिन में, बी 20 दिन में, वे दोनों 7 कार आराम करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार छोड़ देता है, शेष कार बी करता है। तो बी द्वारा कितना समय लगा, यही पूछ रहे हैं। देखिए 5 दिन तक ए और बी दोनों ने तो किया है। चलिए ठीक है, ए और बी द्वारा कितना? 5 दिनों तक किया गया। ठीक, इसलिए इन लोगों का टोटल कार 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। ठीक है, तो ए और बी द्वारा 5 दिनों में किया गया कार, तो 5 दिनों में इन दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, तो 5 दिए 15 कार हो गया। कार था 20, 20 में से 15 घटा दो, कितना बचा? 5 बचा। इस 5 कार को कौन करेगा? बी करेगा शेष। तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 5 बटे 1 कर देंगे, 5 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए ए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इतने सवाल लगा डाले, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ए और बी मिलकर एक कार 30 दिन में, ए मिलकर कहा है तो ए और बी, ए प्लस बी कर देंगे 30 दिन। ठीक, उन्होंने 20 दिन तक कार किया, यानी ए और प्लस बी ने कितने दिन तक? 20 दिनों तक किया। बी ने कार करना छोड़ दिया, शेष कार ए ने अकेले 20 दिनों तक। ठीक है, ए ने अकेले कितने दिनों तक? 20 दिनों तक किया। ठीक, ए अकेले उस कार को कितने दिनों में करेंगे, यानी टाइम निकालना है ए का कितने टाइम। ठीक है, ए और बी द्वारा यानी कितने दिन शेष बचे? तो ए और बी द्वारा शेष 30 में से 20 गए, 10 दिन। बराबर कंपैरिजन कर देंगे, ए और बी बटे ए कर देंगे, बराबर देखिए 20 बटे 10। वही सवाल है जो करते हैं, 10 दूनी 20, 2। ए की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 1 हो जाएगी, यहाँ बी की क्षमता 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की 2 है। अच्छा, अब हम लोग कार निकाल लेंगे। तो ए और बी कितना, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ए बी, तो ए और बी टोटल कार निकालना है ना, तो वर्क निकाल लेंगे। कितना दिन कितने हैं? 30। क्षमता कितनी है बी की? 2, यानी टोटल वर्क हमारा 60 है। ठीक है, इस 60 वर्क में कितना देखिए ए द्वारा टाइम निकाल लेंगे, तो ए द्वारा टाइम निकाल लो 60, और ए द्वारा क्षमता कितनी है? 1, तो 60 बटे 1, यानी 60 आंसर आ जाएगा, यानी 60 दिन में कर लेगा। 55 के बाद हम लोग देखते हैं 56। ए बी सी किसी कार को 6 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने देखिए 6 दिनों में, बी ने 12 दिनों में, और सी ने 15 दिनों में। ठीक है, 1/8 कार के पूरा हो जाने के बाद सी कार छोड़ देता है, शेष कार ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। ठीक है, कितना समय लगा? अब देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सवाल वही है। देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग इनका टोटल कार निकाल लेंगे। टोटल कार देखिए कितना आ गया? 60 आ गया। 6 दामन 60, यानी 6 दामन 60, 10 12 पंचे 60, 15 चौकू 60, यानी इन दोनों का एलसीएम 60 आया। क्षमता निकाल ली, 10 5 4 आई। अच्छा, 1/8 कार पूरा हो जाने के बाद सी कार छोड़ देता है। तो देखिए 1/8 कार, यानी इस 60 का हम लोग अगर 1/8 निकालें तो 60 का 1/8 निकाल लो, तो शेष कार कितना बचेगा?
तो शेष कार्य या तो आप लोग इससे काट दो, 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा तो शेष कार्य नहीं पता चलेगा। ठीक है, देखिए 1/8 का मतलब एक कार्य क्या हुआ, हो गया है 8 में से बचा कितना, 7 कार्य, तो 60 का हम लोग 7/8 निकाल लेंगे। तो निकाल लो तो कितना आ जाएगा, देखिए अच्छा 60 का 7/8 कर दिया, क्योंकि 1 हो चुका था तो 8 में से 1 घटा दो, 7/8 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूछे सी कार्य छोड़ देता है, ए बी मिलकर पूरा कितने दिनों में करेंगे। अब ए और बी मिलकर करेंगे तो देखिए ए और बी द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर आपको पता ही है टोटल कार्य कितना, 60 सही 7/8 है। और क्षमता देखिए इसकी कितनी है, ए और बी की 10 और 5 15 लेंगे, क्योंकि ए और बी की हमें क्षमता लेनी है। ए बी का कर लिया तो ए बी की क्षमता ले लें। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 गुणे 7/8 लिखा है, ठीक है, और ये बटे में 15 था तो 15 लिख दिया। ठीक, काट देंगे, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 7/2। तो देखिए 7/2 लिख लिया, काट देंगे, 2 6, 1/2 दिन, यानी 3 सही 1/2 दिन आ जाएगा इसका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 56 के बाद हम लोग देखते हैं, 56 ही क्वेश्चन थे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत तेजी गर्मी लग रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, जो कुछ मैंने आया वो करो वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।